नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोतिया। दक्षिण में परिसीमन को लेकर और भाषा को लेकर जो विवाद इस समय पर जारी है, अब उसमें एक कदम और आगे बढ़ाया है तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने। स्टालिन का जो इससे पूर्व एक आह्वान था परिसीमन को लेकर बैठक के संदर्भ में, वो बैठक संपन्न हुई कल यानी 22 मार्च को, और इस बैठक में बड़े बड़े नेता देखे गए। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन उपस्थित रहे। यहाँ पर जो है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी उपस्थित रहे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार यहाँ पर उपस्थित रहे। पंजाब के सीएम भगवंत मान यहाँ पर उपस्थित रहे। इसके अलावा बड़े बड़े नेता और भी इस बैठक में उपस्थित रहे। परिसीमन को लेकर ये बैठक थी, जो केंद्र सरकार की तरफ से अब परिसीमन होने की बात है, क्योंकि परिसीमन होना तय है। हालांकि अभी तक जनसंख्या की गणना तो हुई नहीं है। परिसीमन तब होना है जब जनसंख्या की गणना हो जाएगी। लेकिन वो दक्षिण भारत के राज्य लगातार वो एक दबाव की जो पॉलिटिक्स होती है या अपने हित को साधने को लेकर जो बात होती है, उसको लेकर वे लगातार कोशिश में हैं और वे चिंतित भी हैं इस बात को लेकर कि परिसीमन में कहीं उनके प्रतिनिधित्व को कमी ना देखने को मिले। तो इसमें जो उनका ये जो उनकी चिंता है, उसके बाद यहाँ पर बड़े बड़े नेता उपस्थित हुए इस परिसीमन को लेकर बैठक में। इसका नेतृत्व तमिलनाडु के सीएम स्टालिन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब बैठक संपन्न हुई तो नेताओं ने अपने अपने बयान रखे। डीके शिव कुमार कहते हैं, जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि ये बैठक परिसीमन को लेकर बहुत अच्छी रही और हम इस देश के संघीय ढांचे को लेकर और संविधान की रक्षा को लेकर लगातार कोशिश करते रहेंगे और ये एक महत्वपूर्ण पहल है उसे लेकर। स्टालिन इसे पूर्व से एक ऐतिहासिक बैठक बताते हैं और देश के संघीय ढांचे को लेकर इसे एक महत्वपूर्ण पहल बताते हैं। इसके अलावा यदि बात करें शशि थरूर की, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी इस संदर्भ में अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि अभी देश में परिसीमन को लेकर एक व्यापक चर्चा की आवश्यकता है और उसी के बाद आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो इस संदर्भ में भगवंत मान कहते हैं, पंजाब के सीएम भगवंत मान इस संदर्भ में बात को रखते हैं। उन्होंने कहा और निशाना साधा, यूं कहें कि बीजेपी पर, उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां जीत नहीं पाती है वहां पर सीटों को कम कर रही है। तो उसका एक उदाहरण वे पंजाब को बताते हैं कि पंजाब में बीजेपी जीत नहीं पाती है तो वहां पर वे सीटों को कम करने जा रही हैं। तो ये उनका कहना, एक तरह से उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की। यहाँ पर जो पूरा मामला है उसे कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है कि परिसीमन में, क्योंकि देश में लोकसभा के लिए सीटों का आवंटन होना है, इन सीटों के आवंटन में प्रक्रिया जो है वो जनसंख्या के आधार पर राज्यों को सीटें प्राप्त होती हैं। जनसंख्या के आधार पर, यानी जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसे सीटें भी उतनी ही अधिक प्राप्त होंगी। लेकिन दक्षिण के राज्यों की चिंता ये है कि हमें इस वजह से प्रतिनिधित्व कम प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या उत्तर के राज्यों के अपेक्षाकृत कम है। उनका ये कहना है कि एक तरफ तो हमने विकास के कार्य हो या जनसंख्या नियंत्रण का कार्य हो या परिवार नियोजन का कार्य हो, हमने बहुत अनुशासित ढंग से किया है। विकास कार्य भी हमने बेहतर किया है, हमारी जनसंख्या को हमने शिक्षित भी किया और इसी के चलते परिवार नियोजन हुआ है और जनसंख्या नियंत्रित हुई है। तो यदि हमने ये एक अच्छा कार्य किया है तो उसकी जगह पर हमें कम प्रतिनिधित्व क्यों मिल रहा है? उत्तर के जो राज्य हैं वे वहां पर जनसंख्या का नियंत्रण नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी जनसंख्या को, जनमानस को वहां पर शिक्षित नहीं किया। इस वजह से वहां पर परिवार नियोजन नहीं हुआ। वो ठीक प्रकार से परिवार नियोजन की जो जिस प्रकार से उस योजना ने लागू होना था वो आप नहीं कर पाए और उसके बाद आपके यहाँ जनसंख्या का विस्फोट लगातार जारी है। तो उनका कुल मिलाकर ये एक आरोप है कि उत्तर भारत में वो जो परिवार नियोजन की बात है, वो योजना है, वो ठीक प्रकार से लागू नहीं हो पाई और इसके चलते वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन हम यानी दक्षिण के राज्य, हमने अच्छे से परिवार नियोजन की योजना को हमने लागू किया है, उसे धरातल पर रखा है। उसके बाद हमारी जनसंख्या नियंत्रित है, हमारी जनसंख्या शिक्षित है, हमने विकास भी इसके बाद अधिक किया है, अच्छा कार्य किया है। तो हमें इसके चलते आप क्यों ये सजा देंगे? तो कुल मिलाकर बात यह है कि उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है तो उन्हें जनसंख्या के आधार पर
सीटें लोकसभा में ज़्यादा मिलेंगी। और दक्षिण की यही चिंता है कि हमारे राज्यों में क्योंकि जनसंख्या कम है अपेक्षाकृत, तो इस आधार पर हमारी सीटें कम प्राप्त होंगी। इससे प्रतिनिधित्व जो जाएगा हमारा दिल्ली या केंद्र में वो कमजोर होगा। तो ये चिंता है दक्षिण भारत के तमाम राज्यों की। और इसमें जो बड़े बड़े नेता शामिल हुए वो ये बताते हैं कि निश्चित रूप से दक्षिण के राज्यों की जो एक चिंता है ये एक तरह से जायज भी है। अब क्योंकि बीजेपी ने इसे एक प्रकार से कहा है, उनके नेता इस बात को रखते हैं और उन्होंने कहा कि ये एक तरह से राजनीति भी इसमें है। और वो ये कहते हैं कि दक्षिण हो या उत्तर, सभी के विषय में चिंता की जा रही है, सभी के संदर्भ में समानता से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, परिसीमन को किया जा रहा है, सभी के संदर्भ में चिंता की जा रही है, उनका ये कहना है। और वे इसे एक तरह से समान रूप से आगे बढ़ाने की बात को रखते हैं कि परिसीमन की जो योजना होगी उसमें किसी प्रकार का कोई भी असमानता का भाव नहीं देखा जाएगा, सभी के लिए समान रूप से जो है उसमें चिंता की जा रही है। तो ये बीजेपी की तरफ से बयान आता है, जो कि शहनवाज हुसैन जो कि बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इस बयान को रखा। अब इस जंग में क्योंकि पूर्व से ही तमिलनाडु के सीएम स्टालिन लगातार बीजेपी पर नई शिक्षा नीति को लेकर, त्रिभाषी फॉर्मूले को लेकर और तमिल भाषा के प्रोत्साहन को लेकर हिंदी विरोध की जो राजनीति वहां पर है उसे लेकर मुखर हैं। परिसीमन को लेकर ये एक और मुद्दा है जिस पर उन्होंने दक्षिण के और राज्यों को भी अपने साथ मिलाकर एक गठजोड़ बनाने की कोशिश की है, एक होने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं या अन्य तमाम नेता वे इसमें जो शामिल हुए हैं अब आगे किस प्रकार से कदम बढ़ाया जाता है, वे आगे किस प्रकार की बात को रखते हैं और अपनी जो इस संदर्भ में उनकी राय है कि किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, वे क्या कुछ रखते हैं, देखने वाली बात रहेगी। साथियों, आपके इस संदर्भ में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।